दोस्तों, महाराजा धृतराष्ट्र के आदेश पर जुआ खेलने के लिए शीघ्र ही तोरण स्फटिक नाम की एक सभा का निर्माण कार्य भी आरंभ हो गया था। परंतु महात्मा विदुर को जुआ खेलने की यह बात उचित प्रतीत नहीं हुई थी। इस कारण उन्होंने इसका विरोध भी किया था। परंतु पुत्र मोह में फंसे महाराजा धृतराष्ट्र ने विदुर की बात नहीं मानी थी। अतः इच्छा न होने पर भी विदुर जी को युधिष्ठिर को लाने के लिए इंद्रप्रस्थ जाना पड़ा था। इंद्रप्रस्थ जाकर महात्मा विदुर ने सम्राट युधिष्ठिर को महाराजा धृतराष्ट्र का संदेश देते हुए यह कहा था कि महाराजा धृतराष्ट्र ने भी तुम्हारी सभा जैसी एक बड़ी सुंदर सभा बनवाई है और वह चाहते हैं कि तुम सभी पांडव भाई आकर उस सभा का निरीक्षण करो और अपने कौरव भाइयों के साथ जुआ खेलने का आनंद प्राप्त करो। विदुर जी की यह बात सुनकर युधिष्ठिर जी ने उनसे यह कहा था कि चाचा जी, जुआ खेलने की बात मुझे कुछ ठीक नहीं जान पड़ती। तब विदुर ने यह कहा था कि मैंने भी जुए का विरोध किया था, परंतु मुझे धृतराष्ट्र की आज्ञा से विवश होकर यहाँ आना पड़ा। अभी तुम्हें जो उचित प्रतीत होता हो वही करो। महात्मा विदुर के ऐसा कहने पर भी युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा की अवमानना नहीं कर पाए थे और द्रौपदी आदि रानियों सहित अपने सभी भाइयों को लेकर विदुर जी के साथ हस्तिनापुर चले आए थे। पांडवों के हस्तिनापुर आने से पितामह भीष्म, द्रोण तथा कृपाचार्य सहित सभी कौरवों को बड़ी प्रसन्नता हुई थी। अगले दिन जब सम्राट युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ धृतराष्ट्र द्वारा बनवाई गई नई सभा का निरीक्षण करने लगे थे, तब वहां जुआ खेलने के लिए आए हुए दूसरे अन्य राजाओं ने भी उनका स्वागत किया था। जब सभी राजाओं और कौरवों ने युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए बिठा लिया था, तब युधिष्ठिर ने यह प्रश्न कर दिया था कि मुझे जुआ किसके साथ खेलना होगा। तब युधिष्ठिर की इस बात का जवाब देते हुए दुर्योधन ने यह कहा था कि दांव लगाने के लिए धन और रत्न मैं दूंगा, परंतु मेरी ओर से मामा शकुनी पासा फेंकेंगे। तभी धृतराष्ट्र सहित पितामह भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और विदुर जी भी कई अन्य राजाओं के साथ उस सभा में आकर बैठ गए थे। पितामह भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य के मन में भी विदुर जी की तरह ही यह खेले जाने वाला जुआ उचित नहीं प्रतीत हो रहा था, परंतु वह सभी भी धृतराष्ट्र की आज्ञा से उस जुए को देखने के लिए आए थे। जब कौरव और पांडवों के बीच जुआ आरंभ हुआ तो शकुनी के फेंके गए पासों से धर्मराज युधिष्ठिर अपना धन हारते चले जा रहे थे। यह देख विदुर जी ने धृतराष्ट्र से यह कहा था कि यह जुआ पांडवों और कौरवों के बीच बैर का कारण बन जाएगा। यह धूर्त शकुनी पांडवों के साथ जो छल कर रहा है, इसलिए इस जुए को रोक दीजिए, अन्यथा पांडवों का विरोध बड़े अनर्थ का कारण होगा। परंतु तब दुर्योधन ने महात्मा विदुर को बुरा भला कहकर उन्हें चुप करा दिया था। इस प्रकार कौरवों और पांडवों के बीच वह जुआ चलता रहा था और शकुनी के छल द्वारा फेंके हुए पासों के कारण युधिष्ठिर अपना सारा धन हार गए थे। उसके बाद धूर्त शकुनी के उकसाने पर युधिष्ठिर अपना सारा राज्य भी उसी जुए में हार गए थे। अपना सारा धन और राज्य हार जाने के बाद युधिष्ठिर ने एक एक करके अपने चारों भाई नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीमसेन को भी दांव पर लगा दिया था और शकुनी ने छल से पासे फेंककर उन चारों पांडव भाइयों को जीतकर कौरवों के अधीन कर दिया था। उसके बाद युधिष्ठिर ने अपने आप को भी दांव पर लगा दिया था और शकुनी ने पासे फेंककर राजा युधिष्ठिर को भी जीत लिया था। युधिष्ठिर को जीतने के बाद शकुनी ने उनसे यह कहा था कि राजन, तुमने अपने आप को जुए में हारकर बड़ा अनर्थ कर दिया, क्योंकि दूसरा धन पास में रहते हुए अपने आप को हार जाना बड़ा ही अन्याय है। अभी तो तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए तुम्हारी प्रिया द्रौपदी बाकी है, तुम उसे दांव पर लगाकर अब की बार जीत लो। शकुनी की बात सुनकर युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था और उसे भी हार गए थे। दोस्तों, युधिष्ठिर ने जब द्रौपदी को जुए में दांव पर लगाया था, तब सभा में उपस्थित सभी सभ्य राजा लोगों ने युधिष्ठिर को धिक्कारा था। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि महात्माओं के शरीर पसीने से लथपथ हो गए थे। विदुर अपना सिर पकड़कर चिंताग्रस्त हो गए थे, परंतु धृतराष्ट्र हर्षित होकर बार बार यही पूछ रहे थे कि क्या हमारी जीत हो गई। जब शकुनी ने अपने उस दांव में द्रौपदी को भी जीत लिया था, तब दुर्योधन ने विदुर जी को पुकार कर कहा था कि तुम जाकर पांडवों की द्रौपदी को ले आओ, वह आकर हमारे महल में झाड़ू लगावे और हमारी दासियों के साथ रहे।
दुर्योधन की यह बात सुनकर विदुर ने क्रोध में उससे यह कहा था कि मूर्ख, क्यों अपने आप ही अपने विनाश का कारण बन रहा है। द्रौपदी कभी किसी की दासी नहीं हो सकती है। परंतु दुर्योधन ने विदुर को धिक्कारते हुए तब प्रतिकामी से यह कहा था कि तुम इसी समय जाकर द्रौपदी को यहाँ ले आओ। दुर्योधन की यह आज्ञा सुनकर प्रतिकामी द्रौपदी के पास गया था और द्रौपदी को यह बताया था कि युधिष्ठिर जुए में अपने राजपाट और धन के साथ साथ अपने भाइयों सहित खुद को और आपको भी हार गए हैं। अब आप दुर्योधन की जीती हुई वस्तु हैं, इसलिए दुर्योधन ने आपको लिवा लाने के लिए मुझे भेजा है। प्रतिकामी की यह बात सुनकर द्रौपदी ने तब उससे यह कहा था कि सूतपुत्र, तुम सभा में जाओ और वहां उपस्थित धर्मात्माओं से पूछो कि ऐसे अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं धर्म का उल्लंघन नहीं करना चाहती हूँ। प्रतिकामी ने सभा में वापस आकर सभी सभासदों से द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर मांगा था, परंतु सभी सभासदों ने उस समय अपना मुंह नीचे कर लिया था। सत्य से बंधे होने के कारण उस समय पांडव भी नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। तब दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन से यह कहा था कि तू जाओ और द्रौपदी को पकड़कर यहाँ ले आओ। बड़े भाई की यह आज्ञा सुनकर दुशासन द्रौपदी के पास आकर यह बोला था कि हमने तुझे धर्मतः पा लिया है, अब सभा में चलकर कौरवों की सेवा कर। यह सुनकर द्रौपदी दुखी होकर राजा धृतराष्ट्र के भवन की तरफ भाग पड़ी थी, परंतु दुशासन ने दौड़कर द्रौपदी के बाल पकड़ लिए थे और द्रौपदी को घसीटता हुआ सभा की तरफ चल पड़ा था। तब द्रौपदी ने दुशासन को समझाते हुए धीमे स्वर में यह कहा था, मूर्ख, मैं रजस्वला हूँ, एक ही वस्त्र पहने हूँ, ऐसी अवस्था में मुझे वहां ले जाना अनुचित है। परंतु दुशासन ने द्रौपदी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया था और उसे बाल से पकड़े हुए सभा में घसीट लाया था। द्रौपदी ने सभा में आकर वहां उपस्थित सभी लोगों से यह प्रश्न किया था कि जो धर्मराज स्वयं को जुए में हार चुके थे, तब क्या धर्म के अनुसार मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था। द्रौपदी के इस प्रश्न का जब कोई उत्तर नहीं दे पाया था, तब विकर्ण ने सभी से यह कहा था कि मेरे विचार से युधिष्ठिर को यह अधिकार नहीं था कि वह द्रौपदी को दांव पर लगाए। और दूसरी बात यह कि उन्होंने स्वेच्छा से नहीं बल्कि शकुनी की प्रेरणा से द्रौपदी को दांव पर लगाया था। विकर्ण को ऐसा बोलता देख कर्ण ने उसका हाथ पकड़कर उससे यह कहा था कि तू अपने वंश का ही विनाश क्यों चाहता है। जब द्रौपदी के बार बार पूछने पर भी कोई सभासद उत्तर नहीं दे रहा है, तो इसका अर्थ यही है कि सब लोग उसे धर्म के अनुसार ही जीती हुई मानते हैं। विकर्ण ने जब इस बात का भी विरोध किया था कि द्रौपदी को रजस्वला होने के समय सभा में नहीं लाना चाहिए था, तो इसके उत्तर में कर्ण ने विकर्ण से यह कहा था कि देवताओं ने स्त्रियों के लिए एक ही पति का विधान किया है तथा द्रौपदी 5 पत्नियों की स्त्री है, इस कारण निसंदेह यह वैश्या है, इसलिए इसे एक वस्त्रा या वस्त्रहीना होने पर भी सभा में लाना अनुचित नहीं था। फिर कर्ण ने दुशासन को देखकर यह कहा था कि द्रौपदी और पांडवों के सारे वस्त्र उतार लो। कर्ण की यह बात सुनते ही पांडवों ने अपने ऊपर के वस्त्र उतार डाले थे और दुशासन बलपूर्वक द्रौपदी के वस्त्र उतारने का प्रयत्न करने लगा था। उस समय द्रौपदी अपनी सहायता के लिए मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करती हुई यह बोली थी कि हे गोविंद, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। और फिर अपना मुंह ढककर रोने लगी थी। द्रौपदी की यह पुकार सुनकर भगवान कृष्ण द्रौपदी की रक्षा के लिए भागे चले आए थे और गुप्त रूप से वहां आकर बहुत से वस्त्रों से द्रौपदी को सुरक्षित कर दिया था। दोस्तों, दुशासन द्रौपदी को वस्त्रहीन करने के लिए उसके वस्त्रों को जितना ही खींचता था, उतने ही द्रौपदी के वस्त्र बढ़ते जाते थे। इस प्रकार वहां पर बहुत से वस्त्रों का ढेर लग गया था। यह अद्भुत घटना देख सभा में बड़ी हलचल मच गई थी और सभी सभासद दुशासन को धिक्कारने लगे थे। तब क्रोध में कांपते हुए भीमसेन ने गरजते हुए यह शपथ ली थी कि मैं रणभूमि में इस दुरात्मा दुशासन की छाती फाड़कर इसका खून पीऊंगा। यदि मैं ऐसा ना करूं तो मुझे अपने पूर्व पुरुषों की गति ना मिले। भीमसेन की यह प्रतिज्ञा सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए थे, परंतु उसके बाद भी दुष्ट दुर्योधन भीम को लज्जित करने के लिए कर्ण की तरफ देखकर अपनी जांग दिखाने लगा था। तब भीमसेन ने क्रोध में भरकर दुर्योधन से यह कहा था कि सुन, यदि युद्ध में तेरी यह जांग भीमसेन ने अपनी गदा से नहीं तोड़ दी, तो वह अपने पूर्व पुरुषों के समान सदगति नहीं प्राप्त करेगा। भीमसेन की यह प्रतिज्ञा भी सुनकर विदुर जी ने तब यह कहा था, इस समय भीमसेन ने बड़ा भय उत्पन्न कर दिया है।
अवश्य ही आज का प्रसंग भरत वंश के अनर्थ का मूल है। विदुर की यह बात सुनकर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से यह कहा था कि तू यह क्या कर रहा है दुष्ट, कुरुकुल की महिला का सभा में अपमान कर रहा है। दुर्योधन को इस प्रकार बोलकर धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को अपने पास बुलाकर यह कहा था कि बहू, तुम मेरी पुत्र वधुओं में सर्वश्रेष्ठ हो, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। धृतराष्ट्र की यह बात सुनकर द्रौपदी ने उनसे तब यह कहा था कि राजन, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो यह वर दे कि धर्मात्मा सम्राट युधिष्ठिर दासत्व से मुक्त हो जाएं। तब धृतराष्ट्र ने यह कहा था कि तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हुई, अभी तुम एक और वर मांगो, क्योंकि तुम एक ही वर पाने के योग्य नहीं हो। तब द्रौपदी ने दूसरा वर यह मांगा था कि भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव भी दासत्व से छूटकर स्वाधीन हो जाएं। तब धृतराष्ट्र ने यह कहा था कि तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो बहू, परंतु इतने से तुम्हारा सत्कार नहीं हुआ, तुम और भी वर मांगो। द्रौपदी ने यह कहा था कि महाराज, अधिक लोभ से धर्म का नाश होता है, तीसरा वर मांगने के लिए मेरे चित्त में उत्साह नहीं है। और वैसे भी शास्त्र के अनुसार वैश्य को 1, क्षत्रिय स्त्री को 2, क्षत्रिय को 3 और ब्राह्मण को 100 वर लेने का अधिकार है। द्रौपदी की यह बुद्धिमानी देखकर कर्ण उसकी प्रशंसा करने लगा था। दास्ता से मुक्त होते ही भीमसेन ने युधिष्ठिर से यह कहा था कि मैं शत्रुओं को यहाँ से निकलते ही मार डालूंगा। भीम की यह बात सुन युधिष्ठिर ने उन्हें शांत किया था और फिर वह सभी अपने ताऊ धृतराष्ट्र के पास आकर बोले थे कि महाराज, आज्ञा कीजिए, अब हम क्या करें। तब धृतराष्ट्र ने उनसे कहा था, तुम अपना सारा धन लेकर लौट जाओ और अपने राज्य का पालन करो और दुर्योधन के इस दुर्व्यवहार को भूल जाओ। इसके बाद सभी पांडव भाई उनकी आज्ञा लेकर इंद्रप्रस्थ की तरफ चल पड़े थे। धृतराष्ट्र ने पांडवों को धन संपत्ति के साथ जाने की अनुमति दे दी। यह सुनते ही दुशासन दुखी होकर अपने भाई दुर्योधन के पास आकर यह बोला था कि भैया, बूढ़े राजा ने हमारा सारा प्राप्त हुआ धन शत्रुओं को वापस कर दिया है। यह सुनते ही दुर्योधन, कर्ण और शकुनी ने आपस में सलाह करके एक साथ राजा धृतराष्ट्र के पास आकर यह बोले थे कि हमने एक बार पांडवों से दुश्मनी कर ही ली है, अब वह हमें क्षमा कभी नहीं करेंगे। द्रौपदी को जो क्लेश पहुंचा है उसे उन 5 पांडव भाइयों में से कोई क्षमा नहीं करेगा, इसलिए हम उनके साथ फिर से जुआ खेलेंगे, जिसमें हारने पर उन्हें या हमें 12 वर्ष तक मृगचर्म पहनकर वन में रहना होगा और 13वें वर्ष किसी नगर में इस प्रकार छिपकर रहना होगा कि किसी को पता न चल सके। यदि पता चल गया तो फिर से 12 वर्ष तक वन में रहना पड़ेगा। दुर्योधन ने तब अपने पिता को समझाते हुए यह कहा था कि जुए में जीतना तो हमें ही है और उन पांडव भाइयों को वनवास होगा, परंतु इन 13 वर्षों में जब तक पांडव वन में रहेंगे तब तक हम बहुत सारे राजाओं को अपना मित्र बना लेंगे, जिससे कि उस समय युद्ध होने पर हम पांडवों से जीत सकें। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन, कर्ण और शकुनी के कहने पर उनकी यह बात मान ली थी और प्रतिकामी को इंद्रप्रस्थ की तरफ जा रहे पांडवों को वापस बुलाने के लिए भेज दिया था। दोस्तों, धृतराष्ट्र के इस निर्णय को सुनकर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह भीष्म, अश्वत्थामा, सोमदत्त, विदुर, युयुत्स, भूरिश्रवा और विकर्ण सभी ने एक स्वर में यह कहा था कि अब जुआ मत खेलो, परंतु पुत्र स्नेहवश धृतराष्ट्र ने सभी की यह सलाह ठुकरा दी थी। यहाँ तक कि गांधारी ने भी अपने पति धृतराष्ट्र को बहुत समझाते हुए यह कहा था कि अब यह अनर्थ मत करो, अन्यथा कुल का नाश हो जाएगा। तब धृतराष्ट्र ने गांधारी से यह कहा था कि यदि कुल का नाश होना ही है तो होने दो, मैं उसे नहीं रोक सकता। अब तो दुर्योधन और दुशासन जो चाहे वही होना चाहिए। प्रतिकामी ने इंद्रप्रस्थ वापस जा रहे पांडवों के पास आकर राजा युधिष्ठिर से यह कहा था कि महाराज धृतराष्ट्र ने आपको फिर से जुआ खेलने के लिए वापस बुलाया है। प्रतिकामी की आवाज सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से तब यह कहा था कि मैं जानता हूँ कि फिर जुआ खेलना पड़ा तो वंश का नाश हो जाएगा, फिर भी मैं अपने बूढ़े ताऊ जी की आज्ञा कैसे टाल सकता हूँ। यह कहकर युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वापस हस्तिनापुर लौट आए थे और यह जानते हुए भी कि शकुनी छली है, फिर भी जुआ खेलने को तैयार हो गए थे। धर्मराज युधिष्ठिर की यह स्थिति देखकर उनके मित्रों को बड़ा कष्ट हुआ था। सभा में जब जुआ खेलने के लिए सभी बैठ गए थे तो शकुनी ने युधिष्ठिर से यह कहा था कि इस जुए में हम एक ही दांव खेलेंगे। इस दांव में अगर तुम हार गए तो तुम सभी भाइयों को द्रौपदी के सहित मृगचर्म धारण करके
12 वर्ष तक वन में रहना होगा और 13वें वर्ष में उसे किसी नगर में अज्ञात रूप से रहना पड़ेगा। यदि उस अज्ञातवास में उसे कोई पहचान लेगा तो उसे फिर से 12 वर्ष तक वन में रहना पड़ेगा। इस प्रकार 13 वर्ष पूरे होने पर आप या हम उचित रीति से अपना अपना राज्य ले लेंगे। शकुनी की यह बात सुनकर सभी सभासद खिन्न होकर शकुनी को धिक्कारने लगे थे। युधिष्ठिर भी इस बात को जान रहे थे कि इस जुए का परिणाम क्या होगा, फिर भी उन्होंने यह सोचकर कि कौरवों का विनाश काल समीप आ गया है, जुआ खेलना स्वीकार कर लिया था। शकुनी ने युधिष्ठिर की स्वीकृति पाते ही छल से पासे डालकर उस दांव को जीत लिया था। जुए में हारकर पांडवों ने मृगचर्म धारण कर लिया था और वन जाने के लिए तैयार हो गए थे। पांडवों की यह दशा देखकर दुशासन उन पर हंसता हुआ कटाक्ष करने लगा था। तब भीमसेन ने उसे ललकारते हुए यह कहा था कि तूने हमें अपने बाहुबल से नहीं जीता है, छल से जीता है। तो इस समय जितना हंसना चाहता है हंस ले। मैं रणभूमि में तेरे मर्म स्थानों को काटकर इनकी याद दिलवाऊंगा। और साथ ही भीमसेन ने यह प्रतिज्ञा भी कर ली थी कि मैं सब धनुर्धरों के सामने ही धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों का संहार करूंगा और अपनी गदा से इस दुर्योधन की जांग तोड़कर इसके सिर पर अपना पैर रखूंगा। तथा सहदेव ने शकुनी को धिक्कारते हुए यह कहा था कि मैं तेरे और तेरे संबंधियों का अपने से विनाश करूंगा। इसके बाद राजा युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म, विदुर और द्रोणाचार्य को प्रणाम कर उनकी आज्ञा लेकर वन की तरफ चल पड़े थे। जब पांडवों के साथ द्रौपदी अपनी सास कुंती सहित सभी महिलाओं से विदा लेने के लिए आई थी, तब कुंती ने मन से दुखी होकर भी द्रौपदी से यह कहा था कि कुलीन स्त्रियां अचानक दुख पड़ने पर घबराती नहीं है, इसलिए तुम भी इस घोर संकट में पड़कर दुख मत करना। पतिव्रत धर्म सर्वदा तुम्हारी रक्षा करेगा। फिर अपने पुत्रों को वनवासी रूप में देखकर कुंती ने युधिष्ठिर से यह कहा था कि मेरे पुत्रों ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी उन पर यह संकट आ पड़ा। यह अवश्य ही मेरे भाग्य का दोष है, क्योंकि तुमने मेरी कोख से जन्म लिया है। यह कहकर कुंती दुखी होकर विलाप करने लगी थी। माता कुंती के इस प्रकार विलाप करने से खिन्न होकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और वन की ओर चल पड़े थे। तथा विदुर जी ने कुंती को विधि से प्रबलता समझाकर शांत किया था और उन्हें अपने घर लेकर चले गए थे। या देख कौरव कुल की महिलाएं भी दुर्योधन आदि की निंदा करती हुई विलाप करने लगी थीं। दोस्तों, सभी पांडव भाई अपनी पत्नी द्रौपदी और धौम्य मुनि के साथ मृगचर्म धारण किए वन की ओर जा रहे थे। तभी हस्तिनापुर की सारी प्रजा भी अपने परिवार सहित हस्तिनापुर को छोड़कर पांडवों के साथ वन की ओर चलने लगी थी। और वह सारी प्रजा धर्मराज युधिष्ठिर से यह बोली थी कि जहां आप रहेंगे वहीं हम सब भी रहेंगे। तब युधिष्ठिर ने बड़ा ही समझा बुझाकर सारी प्रजा को वापस हस्तिनापुर भेजा था। इधर पांडवों के वन चले जाने के बाद देवर्षि नारद बहुत से ऋषियों के साथ हस्तिनापुर की सभा में आ गए थे और यह कहा था कि दुर्योधन के अपराध के फलस्वरूप आज के 14वें वर्ष भीमसेन और अर्जुन के हाथों कुरुवंश का विनाश हो जाएगा। या कहकर देवर्षि नारद अपने साथ आए ऋषियों के साथ वापस चले गए थे। देवर्षि नारद के चले जाने के बाद दुर्योधन, कर्ण और शकुनी भी पांडवों के क्रोध से मन ही मन भय खाने लगे थे। इसलिए उन्होंने द्रोणाचार्य को अपना प्रधान आश्रय बनाकर पांडवों का सारा राज्य उन्हें सौंप दिया था। परंतु तब द्रोणाचार्य ने उन सभी से यह कहा था कि पांडव देवताओं के पुत्र हैं, उन्हें कोई मार नहीं सकता। यह बात सभी ब्राह्मण कहते हैं, फिर भी तुमने मेरी शरण ली है, इसलिए मैं अपनी शक्ति के अनुसार तुम्हारी पूरी सहायता करूंगा। मैं शरणागत का त्याग नहीं कर सकता, इच्छा ना होने पर भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। परंतु तुम यह मत भूलो कि 13 वर्ष के बाद तुम सभी को कष्ट में पड़ना है, इसलिए 13 वर्ष तक इस राज्य लक्ष्मी का जो सुख भोग सकते हो भोग लो। जब द्रोणाचार्य की कही हुई यह बात विदुर के द्वारा महाराजा धृतराष्ट्र को पता चली थी तो वह विचलित हो उठे थे और उन्होंने तब विदुर से यह कहा था कि वहां जाकर पांडवों को वापस लौटा लाओ और यदि वह वापस ना आए तो उनको रथ, शस्त्र और सेवक साथ में दे आओ और उनका ऐसा प्रबंध कर दो कि मेरे पांडव पुत्र वन में सुख से रह पाएं। धृतराष्ट्र की यह आज्ञा सुनकर विदुर कई रथों और सेवकों के साथ
वन में पांडवों के पास आए थे और उनसे हस्तिनापुर वापस चलने को कहा था, परंतु पांडवों ने धर्म पर स्थिर रहकर हस्तिनापुर वापस जाने से मना कर दिया था। तब विदुर जी सभी रथ और सेवक पांडवों को सौंपकर वापस चले आए थे। संजय को जब इस बात का पता चला था तो संजय ने बड़े ही कटु शब्दों में राजा धृतराष्ट्र से तब यह कहा था कि महाराज, जब आपको पहले पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और विदुर ने जुआ खिलवाने से रोका था, तब आपने उनकी एक ना सुनी थी। इसलिए इन सब बातों का अब कोई अर्थ नहीं रह गया है। तुम्हारे पुत्रों ने द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित करके भयंकर युद्ध को न्योता दे दिया है। अब तो आपके कुल का नाश होना निश्चित ही है। संजय की यह बात सुनकर धृतराष्ट्र ने तब यह कहा था कि संजय, मैं यह जानता हूँ कि द्रौपदी के क्रोध से सारी पृथ्वी भस्म हो सकती है, तो मेरे पुत्रों में क्या रखा है, क्योंकि द्रौपदी देव के द्वारा उत्पन्न एक अनुपम लक्ष्मी है। जब भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र खींचकर अपमानित किया गया था, तब बड़े ही जोरों का तूफान आया था, जिससे सारी प्रजा भयभीत हो गई थी। मंदिरों की ध्वजाएं गिरने लगी थीं। ऐसे अपशकुन देखकर ही भीष्म, कृपाचार्य, सोमदत्त और द्रोणाचार्य सभा भवन से उठकर चले गए थे और उसी से भयभीत होकर मैंने विदुर की सम्मति से द्रौपदी को मुंह मांगे वर दे दिए थे और पांडवों का सारा धन वापस करके उन्हें इंद्रप्रस्थ जाने की अनुमति दे दी थी। उसी समय विदुर ने भी मुझसे यही कहा था कि द्रौपदी को अपमानित करने के फलस्वरूप भरत वंश का नाश होगा। विदुर ने मुझे यह भी समझाया था कि अपने वंश के कल्याण के लिए मुझे पांडवों के साथ संधि कर लेनी चाहिए, परंतु मैंने पुत्र के मोह में पड़कर पुत्रों की प्रसन्नता के लिए विदुर की बात की उपेक्षा कर दी थी।